ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का महाशिवरात्रि पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सतेश शुक्ला। शिव सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा महापर्व जिस दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम चाहते तो हैं, लेकिन उस दिन मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि हम भगवान शिव को जल भी ठीक से अर्पित नहीं कर सकते। तो आज इस एपिसोड को आप लोग बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही भगवान शिव का पूरे वैदिक विधि विधान से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कौन से वो मंत्र होंगे, कौन सी वो सामग्री होगी, क्या क्या पूरी विधि होगी, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वैष्णवाचार्य धर्मेंद्र वत्स जी महाराज। महाराज बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। राधे राधे। चलिए सामग्री सबसे पहले बता दीजिए कि लोगों को क्या क्या चीजें मंगा के रखनी होगी। जी, आप सामान एकत्रित जो करेंगे उसमें पूजा का सबसे पहले फूल, रोली, मोली जिसे कलावा कहते हैं, चावल, काले तिल, भगवान के लिए यज्ञोपवीत, पुष्प और फल, उसके साथ साथ मिठाई, धूप और दीपक, ये सारी सामग्री आप एकत्रित कर लें। उसके साथ साथ सबसे मुख्य है पंचामृत, इसमें दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ये पंचामृत एकत्रित कर लें और भगवान के अभिषेक की तैयारी करें। गंगा जल रख लें, थोड़ा सा बाल्टी या किसी भी पात्र में जल रख लें जिससे भगवान का आप अभिषेक करेंगे। और मान लीजिए आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप मिट्टी के द्वारा निर्मित पार्थिव नर्मदेश्वर बना सकते हैं। और पार्थिव नर्मदेश्वर वो आपकी श्रद्धा है, आप कितने शिव जी का अभिषेक करना चाहते हैं, 1, 2, 5, 11, 21, 51 या उससे अधिक संख्या में भी आप नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूर्ण विधि से अभिषेक कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं ये आपको मिट्टी से बनाने हैं शायद, जो जानकारी है, या फिर मुल्तानी मिट्टी का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने ये पार्थिव शिवलिंग पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आपको ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहे तो आप मिट्टी से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। और दूसरी बात, या मुल्तानी मिट्टी से। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ विधि विधान की, तो किस तरीके से हम लोग शुरुआत करें? जी, सबसे पहला नियम है पवित्रीकरण। जब आप शुद्ध होंगे उसके बाद ही पूजन के योग्य बनेंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग पवित्रीकरण करते हैं। और पवित्रीकरण के लिए सबसे पहला विधान यह है कि पवित्रकरण में आप विनियोग का, जो भी आप मंत्र बोल रहे हैं उसका विनियोग, उसके देवता, उसके ऋषि, उसके छंद आदि का उच्चारण करें। तो हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। लीजिए। माफ कीजिएगा, एक सेकंड मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब आप यहाँ पर मंत्रों की बात करें, विनियोग की बात कर रहे हैं, या आगे जो हम मंत्रों का भी पाठ करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो क्या रुद्राभिषेक करते वक्त अगर वो इस एपिसोड को जो हम लोग ये कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को वो चला के छोड़ दें टीवी पर या मोबाइल पर इस वीडियो को, तो क्या सुनकर उस काम को कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको मंत्र नहीं आते तो पंडित जी भी आके जब बोलेंगे तो फिर भी आप सुनेंगे ही। इससे अच्छा है वीडियो चलाकर भी आराम से पूजा कर सकते हैं, उससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। आप वीडियो रोक करके बार बार मंत्र चला सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, और इसको आपको वही फल प्राप्त होगा जो अभिषेक करने से प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सीधे हाथ में जल ले लें थोड़ा सा। ओम अपवित्रः पवित्रो वैत्यस्य वामदेवर्षि विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदय पवित्रकरणे विनियोगः। यहाँ छोड़ लें, आप उल्टे हाथ में जल ले लें और सीधे हाथ से अपने ऊपर ऐसे प्रोक्षण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु माम। ये हुई देह की शुद्धि। अब हम लोग जिस आसन पर बैठे हैं वो आसन भी हमें शुद्ध करना होगा। उसके लिए भी हम पहले विनियोग का उच्चारण करेंगे। सीधे हाथ में जल ले लीजिए। ओम पृथ्वीति मंत्रस्या मेरु पृष्ठ ऋषि शुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। यहाँ छोड़ लीजिए, सीधे हाथ में लीजिए, अपने आसन के चारों तरफ गिराइए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, ऐसे गिरा लीजिए।
पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम। पहले हमने देह की शुद्धि करी, उसके बाद हमने अपने आसन की शुद्धि करी। अब हम लोग अंतर शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए 3 बार भगवान का आचमन करते हुए, 3 बार भगवान का नाम स्मरण करते हुए आचमन करेंगे। तो 3 बार आप जल पिएंगे। ओम केशवाय नमः, पी लीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब आप हाथ प्रक्षालन कर लें पीछे की तरफ। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। उसके बाद सबसे पहले वैदिक विधि के द्वारा, वैदिक मंत्रों में मंगलाचरण के साथ स्वस्ति वाचन का विधान है कि सबसे पहले स्वस्ति वाचन करें और उसके लिए हाथ में फूल, चावल या फूल के साथ तिल का प्रयोग करें, हाथ में रखें और भगवान गणपति का बड़े भाव से ध्यान करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयतु मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वामनवः शूरचक्षासो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यासे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिखता युर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभियाः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान शिव के पास इसको छोड़ लेंगे नीचे। ये हुआ स्वस्ति वाचन का पाठ। उसके बाद हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता जहां पर बैठ करके हम लोग पूजा कर रहे हैं, उन सब का हमें एक साथ ध्यान करना है। आप उल्टे हाथ में तिल रख लेंगे। तिल की जगह चावल भी प्रयोग कर सकते हैं किसी भी जगह पर जहां हम लोग तिल का प्रयोग कर रहे हैं। सीधे हाथ से 2-2 दाने नमः का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे शिव जी के पास। जी। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम शचीपुरंदराभ्यां नमः, ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम स्थानदेवताभ्यो नमः, ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सीधे हाथ में रख लीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अतः अब हम लोग बड़े भाव से भगवान गणपति के साथ मां भगवती को प्रणाम करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् तृणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ये हुआ हमारा औपचारिक पूजन। इसके बाद हम लोग पूजा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले पूजा की विधि में सबसे पहले होता है संकल्प। बिना संकल्प के कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती या उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले हाथ में जल ले लें
जल को लेकर के रोक के रखें, फूल ले लें, थोड़े चावल ले लें, चावल की जगह तिल ले लें या फिर एक बिल्वपत्र रख लें और कुछ दक्षिणा भी रख लें। दक्षिणा रखें तो अच्छा है, नहीं है तो जल से भी संकल्प हो जाता है। तो सबसे पहले 3 बार उच्चारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे, जिस भी प्रदेश में आप बैठे हैं, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो हम लोग उच्चारण करेंगे उत्तर प्रदेशे। जिस भी प्रदेश में आप बैठे हैं उसका उच्चारण करें। उसके बाद जिस भी मंडल में आप बैठे हैं उस मंडल का उच्चारण करें। जिस नगर में या किसी गांव में आप बैठे हैं उस गांव का उच्चारण करें। उसके बाद जैसे हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में हैं, स्थित हैं नोएडा में, तो नगरे। उसके बाद आप जिस तिथि में पूजन कर रहे हैं, जिस नक्षत्र में पूजन कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो आप आज के वार का, जो आज वार है उस वार का उच्चारण करें। उसके बाद आप अपने नाम का, आप अपने गोत्र का उच्चारण करें, जो भी आपका नाम है। अगर परिवार साथ में बैठा है तो बोल लें सपरिवारोहम, सबका एक साथ नाम और गोत्र उच्चारण कर लें। उसके बाद भगवान से ये प्रार्थना करें कि हम किस लिए आपका पूजन कर रहे हैं। जो भी आपकी कामना है या तो उस कामना के लिए या भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए हम पूजन कर रहे हैं, तो उसके लिए आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा राजसभायां तद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम। अब आप अपनी मनोकामना ले लें। उसके बाद मनोकामना बोलते हुए भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिवस्य पूजन जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर्म अहम करिष्ये, ऐसा बोल के करिष्ये शब्द बोल करके भगवान शंकर के पास चरणों में छोड़ दें। सारा छोड़ दीजिए। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। ये संकल्प बोलते हुए, संकल्प बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप आज जहां बैठे हैं उस जगह का उच्चारण करें, अपना नाम गोत्र तिथि वार नक्षत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान के चरणों में करिष्ये बोल करके छोड़ दें। उसके उपरांत अब हमारा प्रारंभ होता है पूजन। सबसे पहले हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर कोई भी शुभ कर्म हो भगवान गणपति से प्रारंभ होता है। तो हम लोग भी यहाँ पर, क्योंकि भगवान शिव के परिवार में गणपति पहले देव हैं, तो आइए प्रेम से भगवान गणपति का ध्यान करते हैं। हाथ में चावल फूल लेकर के बड़े भाव से वैदिक मंत्रों के साथ भगवान गणपति का ध्यान करें। हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ये सब हमें भगवान शिव के पास छोड़ दें। सबसे पहले हमने ध्यान किया। ध्यान के बाद किसी भी देवता का अगर ध्यान करेंगे तो उसके बाद उनका पूजन होता है, जिसमें सबसे मुख्य है अर्घ्य पाद आचमन। अर्घ्य का अर्थ होता है उनके हाथ प्रक्षालन कराना, पाद्य का अर्थ होता है उनके पैर प्रक्षालन कराना, उसके बाद आचमन उनको कुल्ला कराना, उसके बाद स्नान उनको सर्वांग स्नान कराना। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हमने अभी ध्यान किया, आह्वान किया गणेश जी का कि वो हमारे यहाँ आके विराजमान हो गए, उस प्रतिमा में ही उनका दर्शन साक्षात रूप से करना चाहिए। उसके बाद इसी भाव से पूजन करना चाहिए कि वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्नान कराते हैं। आप 4 बार जल के छींटे यहाँ पर लगाएंगे। ओम पादयोः पाद्यम
हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। सर्वांगे स्नानार्थे। उसके बाद हम लोग भगवान को वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं आदि पूरी विधि है। ऐसे ही सभी देवताओं का एक साथ ध्यान करना है। गणपति के साथ हम लोग माँ भगवती गौरी का भी ध्यान कर लेते हैं और एक साथ सबका पूजन भी कर लेंगे। माँ भगवती गौरी का बड़े भाव से ध्यान करेंगे। गौरी भी आके विराजमान हो और हमें अपना आशीष प्रदान करें। ओम अम्बे अंबिकें बालिके नमः नयति कश्चन शासति सुभाकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां गौर्यै नमः अम्बाय नमः अंबिकाय नमः पराम्बिकाय नमः ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। अब हम लोग भगवान शिव का ध्यान करेंगे। एक चीज बहुत विशेष ये है पूजन में कि अगर हम शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग और शालिग्राम दो देव ऐसे हैं जिनका आवाहन का विधान कहीं पर नहीं लिखा है। इनका केवल ध्यान होता है। ये स्वयंभू हैं, इनमें स्वयं सिद्धि है। जब ये निर्माण होते हैं तो इनमें भगवान शिव का ही वास होता है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। तो इसलिए इनका आवाहन नहीं होता, बाकी सभी देवताओं का आवाहन होता है। तो चलिए हम लोग भगवान शिव का ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद पूजन प्रारंभ करेंगे। ध्यान के लिए हाथ में चावल लें, फूल लें या तिल ले लें। बड़े भाव से भगवान शंकर का वैदिक मंत्रों से ध्यान करें। ध्यान करते हुए ये ध्यान करें भगवान शिव हमारे समक्ष विराजमान हैं, जिनका हम पूजन कर रहे हैं। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नर्मदेश्वराय नमः भगवते नर्मदेश्वराय नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ध्यानं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हमने भगवान का ध्यान किया, भगवान शंकर यहाँ विराजमान है। अब हम लोग उसी विधि से षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। सबसे पहले आप 4 बार आचमनी से जल भगवान के ऊपर छोड़िए। सबसे पहले ओम पादयोः पाद्यम, दोबारा लीजिए, हस्तयोः अर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। अतः हमारे पास अभी वर्तमान में 12 लिंग है, तो 12 लिंगों का पूजन हम लोग एक साथ करेंगे। आप जल लेकर के एक बार सबके ऊपर प्रोक्षण कर दीजिए, फूल से कर दीजिए, जो आराम से हो जाएगा। देवश्यत्वा शवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुव्यां पूषणो हस्ताभ्याम। हमने सबको एक साथ स्नान कराया। अब इस विधि के द्वारा हम लोग सबसे पहले दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे। दूध से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। बड़े भाव से आप अभिषेक प्रारंभ करें। हरि ओम पायाः पृथिव्यां पाय ओखधि खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पायस्वतीः प्रतिशः सन्तु मह्यम्मा। भगवते नर्मदेश्वराय नमः। 12 ज्योतिर्लिंगाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि, दुग्ध स्नानं समर्पयामि। हरि ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रतिशः सन्तु मह्यम्मा। पयः स्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। दूध के बाद थोड़ा सा हम लोग जल से स्नान कराएंगे, बिल्कुल सूक्ष्म, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। हरि ओम शुद्धावालाः सर्वशुद्धावालो मणिवालस्त आश्विनः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता नभो रूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। दूध के बाद दही से बड़े भाव से भगवान का अभिषेक करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने दूध से किया है और जल से किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दही से करेंगे। आप सीधे हाथ में ले लीजिए इसको और हाँ थोड़ा थोड़ा चम्मच से चढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा सब पर। ओम दाधिक रावणो आकारेखम जिष्णो रश्वस्य बाजिनः शुरभिनो मुखा करत प्रण आयुग्मुखितारिखत
दाधिक रावणो अकारेखम जिष्णो रश्मिष्य बाजिनः शुरभिनो मुखा करत प्रण आयुगुंखितारिखत दधिस्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। चम्मच मुझे दे दीजिए, बड़े भाव से चढ़ाइए। दाधिक रावणो अकारेखम जिष्णो रश्मिष्य बाजिनः शुरभिनो मुखा करत प्रण आयुगुंखितारिखत, सारा चढ़ा दीजिए। दधि स्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। इसको रख दीजिए साइड में। दही के बाद पुनः थोड़ा सा जल से स्नान कराएंगे। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सब पे चढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा। दधि स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि। अब थोड़ा सा घी से भगवान को स्नान कराएंगे। आप ये ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद सब पे घी से स्नान करा दीजिए। ओम घृतं मिमिक्षे घृतामसिया जो निर्घृते श्रेतो घृतमवसिया धाम अनुक्वदमामादय शुभशुभाः कृतं ब्रेखवक्षि हवियं घृतस्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। थोड़ा सा एक चम्मच से चढ़ा दीजिए, एक चम्मच से बस। घृतस्नानं समर्पयामि घृतं मिमिक्षे घृतामसिया जो निर्घृते श्रेतो घृतमवसिया धाम अनुक्वदमामादय शुभशुभाः कृतं ब्रेखवक्षि हवियं घृतस्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। पुनः थोड़े से जल से स्नान कराइए, इसे लोटे से कराइए। कोई भी पदार्थ भगवान को स्नान कराने के बाद उसके बाद थोड़े से शुद्ध जल से स्नान कराना ही कराना है। हाँ। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्त आसुविनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि। अब शहद से मधु से भगवान को स्नान कराएंगे। थोड़ा थोड़ा सब तक करा दीजिए। ओम माधुब्बातारेतायते माधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुवीर्णः सन्तुवोखधीः माधुनक्तमुतोखशो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 मधुस्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग बूरा से भगवान को स्नान कराएंगे। थोड़ा सा उल्टे हाथ पे रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा हाथ से सब पे चढ़ा दीजिए। ओम अपाग्मुराशामुद्बायासगुं सूर्ये शन्तगुं समाहितम् अपाग्मुं रासस्यजो रासस्तम्भो गृह्णाम्युतमुपया मग्रेहि तोषीन्द्रायत्वा जुष्टतमं शर्करा स्नानं समर्पयामि। और लेके चढ़ा दीजिए। शर्करा स्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्त आशुविनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। अब हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे, जिसमें पांचों चीजें मिली हुई होंगी, यानी दूध, दही, शहद, घी और बूरा। ये पंचामृत बनाना है हमें और फिर इससे हमें कराना होगा फिर से अभिषेक। जितने हमने यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उन सभी को हमें यहाँ पर स्नान कराना होगा, क्योंकि हमने सबकी स्थापना की है तो हमें सबको ही स्नान कराना होगा। तो थोड़ा थोड़ा सबको स्नान कराना। विधि बिल्कुल वही रहेगी जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बस आपको देख देख के सब कुछ फॉलो करना होगा। ओम महापंचानदियाः शारस्वतीमपीयन्ति शुश्रोतसः सारस्वती तु पंचधासो देशे भावत्सरित पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु
शर्कराश्च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासु देशे भवत्सरित। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकजलं स्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानार्थे गंधोदक स्नानं समर्पयामि। हल्दी या चंदन का घोल करके भगवान को स्नान कराएं। हल्दी है तो बहुत अच्छा है। ओम महा त्वां गंधर्वा अखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुपये श्रियं। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। पुनः शुद्धोदक जलं स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भी आप स्नान कराएं ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें किसी भी वस्तु से स्नान कराते समय। अब हमारा पंचामृत अभिषेक यहाँ पर विश्राम हुआ। अब हम लोग श्रृंगी के द्वारा वैदिक रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक करेंगे। मान लीजिए बिना आचार्य बिना ब्राह्मण के आप कर रहे हैं तो 16 मंत्र जो हम यहाँ पर अभी अभिषेक में बोलेंगे उनके द्वारा भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो चलिए समर्पण भाव से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम। नमस्ते रुद्रामण्यव उतोत इखवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयानस्तन्वाशं तमया गिरिशन्ताभिचाकसीः। जामिखुङ्गिरिशन्तहस्ते विवर्ह्यस्तावे सेवाङ्गिरितरातां कुरु माहिंसीः। कुरुखं जगत शिवे नवचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मग्ं सुमनः अशत। अद्यावो चादादिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक। अहिश्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वांश्च जातु धान्यो। धराचीः पराशुभा सासौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। जे चैनग्ं रुद्रा अभितो दिक्षुस्फुरिताः। सहस्रशो वैखाग्हेड इमहे असौजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृश्नन्नदृश्नन्नुदाहार्जः। सदृष्टो मृडयाति नः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे। तथोजे अशियासत्वानो अन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुं च धन्वानस्त्वमुभयो राज्ञोर्जाम्। जाश्च ते हस्त इखवः पराता भगवो वप। विजयं धनुः कापर्दिनो वैशल्यो बाणवां। उत अनेशंस्यजा इखव आभूर्ष्य निखङ्गधिः। जाते हेतर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वातस्तुवामयुक्ष्मया परिभुजा। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् व्रेणक्तु विश्वताः। तथोज इघुधिस्तावारे अस्मिन्निधे हितम्। आवाततिया धानुष्टुवग्ं सहस्राक्षसते उधे। निशीर्जशल्यानां मुखा शिवो नः। सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुव्यान्तव धन्वने। मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं। मानोऽब्वधीः पितरं मोत मातरं मान। प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तोके तनये मान आयुहि मानो। गोकुमानो अश्वे कुरीरिखः मानो वीरान्नुद्रभामिनो बधीरिह विगमन्तः।
शादामृतवा हवामहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको बंद कर लीजिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारे रुद्राष्टाध्यायी के मुख्य 16 मंत्र हैं, जिसको रुद्र सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसको सुनकर या बोलकर हम लोग अभिषेक कर सकते हैं। अब आगे का क्या विधि रहेगी? विधि यह है कि अब हमने स्नान करा दिया, भगवान का श्रृंगार का पूजन का सारी चीजें जो हैं भगवान पर अर्पित की जाएंगी। तो अभी हमने स्नान कराया, उससे पहले हम लोग अच्छे से भगवान को स्नान करा लेते हैं जल के द्वारा। आप जल ले लीजिए। ओम, सबको स्नान कराएंगे। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके पास हैं तो आप उनको लेकर के बढ़िया से अच्छे से उनको साफ करिए, स्नान कराइए। उसके बाद कपड़े से अच्छे से उनको पोंछ लीजिए, जैसे हम लोग स्नान करके पहुँचते हैं। उसके बाद फिर आगे का पूजन करिए। हालांकि यहाँ पर हमारे पास पार्थिव शिवलिंग है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही उनका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले स्नान के बाद आवश्यकता होती है वस्त्र की। तो हम लोग वस्त्र के रूप में, हमारे पास कलावा है, मूली है, वो चढ़ाएंगे। आपके पास कोई भी वस्त्र है, कोई तौलिया है, गमछा है, धोती है, कुर्ता है, जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भाव अनुसार नहीं है, हाँ, भाव के अनुसार अगर नहीं है तो सबसे अच्छा वस्त्र है कलावा, मूली। इससे भी आप भगवान को वस्त्र पहना सकते हैं। तो चलिए हम लोग भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। बड़े भाव से ये लीजिए, भगवान को ऐसे अच्छे से वस्त्र पहनाइए। हरि ओम आशु जातो ज्योतिखाशः शर्मब्बरूथमाशद स्वाहा वाशो अग्ने विश्वारूपगुं शंभियाय विभावशो। वो है वस्त्र और ये है उपवस्त्र। उपवस्त्र अर्थात ऊपर का वस्त्र भगवान के लिए दुपट्टे के रूप में हम लोग इसे पहनाएंगे। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। वस्त्र उपवस्त्र के बाद हम लोग यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित कराएंगे। इसमें थोड़ा सा चंदन या फिर रोली लगा लें, फिर भगवान को अर्पित करें। ओम महात्वां यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। एक बार आचमनी से जल छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीत के बाद थोड़ा सा जल छोड़ दें, या तो भगवान के सामने या भगवान के ऊपर। अगर श्रृंगार आप कर रहे हैं पहुँच करके नर्मदेश्वर शिवलिंग पर, तो फिर सामने छोड़ें, अन्यथा आपका श्रृंगार खराब हो जाएगा। थोड़ा सा भगवान को रोली का तिलक लगाएं, या आपके पास चंदन है तो चंदन का भी लगा सकते हैं। ओम नमः त्वां गंधर्वा अखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मा दामुच्यत गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टांकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं। चंदन लगा करके उसके बाद आप अगर भस्म है आपके पास तो बहुत अच्छा है, भस्म भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अक्षत चावल या फिर तिल। अगर चावल है तो चावल सबके पास होता ही है, तो चावल ही चढ़ाएं। हमारे पास तिल है, तिल के रूप में हम लोग पूजन कर रहे हैं तो हम लोग तिल चढ़ा देते हैं। बड़े भाव से भगवान को अक्षत के रूप में तिल चढ़ाइए। अक्षम नमी मदम तस्जब्रिया अधोखत अस्तोखत स्वाभा नवो बिभ्रा नविष्ठया मतीजो जान विंद्रते हरि अक्षतम समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। उसके बाद पुष्प फूल भगवान को अर्पित करें बड़े भाव से। ये लीजिए। ओम, अगर माला है तो माला भी बना सकते हैं, और फूल है तो फूल भी भगवान पे माला के रूप में चढ़ा सकते हैं। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया घृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पहारम पुष्पमाल्याम समर्पयामि। उल्टे हाथ में रख लीजिए, थोड़े थोड़े सब पे चढ़ा दीजिए। औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशुभरीः अश्वा इव सयद्वरेर्विरुधः पारयिष्णवः पुष्पहारम पुष्पमाल्याम समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः। पुष्पहारम समर्पयामि। हमारे पास वैसे माला भी है तो हम माला भी भगवान को अर्पित कर देते हैं। लिए आप माला पहना दीजिए। ओम औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशुभरीः अश्वा इव सयद्वरेर्विरुधः पारयिष्णवः पुष्पहारम पुष्पमाल्याम समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदा शिवाय नमः।
पुष्पमाल्यान्ते पुनः एक बार आचमनी से यहाँ सामने जल छोड़ दीजिए। एकाचमनीयम जलम समर्पयामि। पुष्पहार पुष्पमाला के बाद या पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को हम लोग बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। बिल्व पत्र ले लें जितने भी आपके पास हैं 11, लेकिन शुद्ध हो, टूटे हुए नहीं हो, खंडित नहीं हो, बड़े भाव से बिल्व पत्र को इस प्रकार से चढ़ाएं। अगर आप राम लिख करके चढ़ाएं तो और अच्छा है, नहीं है तो रोली या चंदन में उसको लगा लें तब चढ़ाएं। हरि ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धायुधं त्रिजन्म पापुसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। शास्त्र की मान्यता है बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों की किए हुए दूषित पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें। अब आप थोड़ा सा चंदन आदि सब थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके या पुष्प में लेके, आप पुष्प में लेके कर सकते हैं, ऐसे चढ़ा सकते हैं। ओम त्वां गंधर्वा अखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत गन्धद्वारां द्रादृशां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। ये चंदन चूरा है, चंदन का चूरा भी आप चढ़ा सकते हैं। भस्म भी हमारे पास है, हम लोग भस्म भी चढ़ाएंगे। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अग्निरीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वम इदम भस्म। भस्म भी भगवान को अर्पित कर दें और उसके बाद भगवान को बड़े भाव से नमस्कार करें, प्रणाम करें। उसके बाद धूप बत्ती आप जला लें और धूप बत्ती से भगवान को बड़े भाव से धूप की आरती करें। ओम धूरशि धूर्ब धूर्बंतन धूर्बतन जोष्मान धूर्बतितन धूर्बजम वयम धूर्बामः देवानामशि बन्नीतामं सुस्नीतामं पप्रीतामं दुष्टतमं देवहूतमं धूपम आग्रापयामि भगवते नर्मदेश्वरशां वशदा शिवाय नमः। धूपं दीपं दर्शयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपं दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य। आप हाथ धुलिए पीछे की तरफ, हाथ धुलिए। धूपं दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ जरूर धुलें जब आप भगवान को आरती या धूप दीप दिखाएं तो हाथ जरूर धुलें। उसके बाद बड़े भाव से आपके पास जो भी मिठाई है उसका प्रेम से भगवान को भोग अर्पित करें। नाभ्या आशीदंतरिक्षकुं शीर्ष्णो दियौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृद्धिशः श्रोत्रां तथा लोकान् आकल्पयन्ना। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। बड़े भाव से मिठाई का मिष्ठान का भोग लगाएं और उसके बाद फल का भोग, जो भी आपके पास फल है उसका आप भोग लगा दें। हरि ओम जाहा फलिनिर्जा अफला अपुकपाजाश्च पुकपिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तु भग्गुं हसः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। भगवते नर्मदेश्वर शाम सदा शिवाय नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। यहाँ रख के यहाँ साइड में रख दीजिए, यहाँ अंदर भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मुख शुद्धिकरण के लिए पान का भोग भगवान को जरूर लगाएं। पान आपके पास नहीं है तो लौंग इलायची सुपारी उसका भोग लगाएं। कुछ भी नहीं है तो लौंग तो होगी लौंग का भोग जरूर लगा दें। तो बड़े भाव से भोग लगा के यहाँ स्पर्श करके उसमें रख दीजिए। हरि ओम जत्कुरुखेण हविखा देवा जियमतन्वता वसंतोष्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमः शरद्धविः ताम्बूलं समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम सदा शिवाय नमः। अब 4 बार भगवान को आचमन कराएंगे, 4 बार कुल्ला या हाथ प्रक्षालन या पर प्रक्षालन कराएंगे। तो 4 बार यहाँ पर जल की छींटे लगाइए नीचे। उत्तरापोषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम पाद प्रक्षालनम जलम समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम सदा शिवाय नमः। ये हमारा षोडशोपचार पूजन। इसमें अब दक्षिणा, जो भी दक्षिणा आपको भगवान को चढ़ानी है, अर्पित करनी है, वो दक्षिणा भगवान को अर्पित करें। तो दक्षिणा के रूप में जब कोई भी सामग्री पूजा में नहीं होती है तो मनसा परिकल्पयामी ऐसा बोलकर हम लोग मानसिक रूप से भगवान को वो चीज अर्पण करते हैं किसी भी विधान में। तो हम लोग दक्षिणा भगवान को अर्पित करते हैं।
ओम महाहिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां तस्मै देवाय हविका विधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः। मनसा परिकल्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बड़े भाव से भगवान शंकर की प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना लेकर के प्रार्थना करें भगवान से। ये हमारी मुख्य और पूर्णाहुति की प्रार्थना है। भगवान हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दें, बरकत दें, या जो भी आपकी कामना वो कामना बोल करके बड़े भाव से भगवान का ध्यान करिए, भगवान को प्रणाम करिए। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं नीराम्बलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेषविवत्कदम्बं मदीयपापाजलपातशम्बं प्रवर्ततां वाचि सदैव बं बम्। ओम नमः शिवाय, बम भोले, हर हर महादेव। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान को प्रणाम करें और हाथ में जल ले लें। भगवान के पास बैठकर किया हुआ पूजन भगवान को ही अर्पित कर दें। ओम अनेन कृतेन पूजनेन भगवते नर्मदेश्वर शाम्ब सदाशिव पूजन प्रीयतान् नमः। सदाशिवार्पणमस्तु, सदाशिवार्पणमस्तु, सदाशिवार्पणमस्तु। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से पूजन हमारा विश्राम हुआ। अभिषेक सूक्ष्म रूप से जो घर में आप कर सकते हैं, यही पूजन की विधि रहेगी और ऐसे ही पूजन करना। तो पूरे विधि विधान के साथ आप शास्त्रोक्त विधि से कैसे भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ये आपको पूरी विधि आपको बता दी। तो इस शिवरात्रि भगवान शिव और माँ गौरा की असीम अनुकंपा आप लोगों को मिले, यही हमारी कामना है। और आप घर पर बहुत सरल तरीके से कैसे पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, ये हमने आपको सब कुछ बता दिया। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि पूरे वेद रीति से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं। आप इस वीडियो को सुनकर भी भगवान शिव को जो है जल अर्पित कर सकते हैं, उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं और जो भी अपनी आस्था है, अपने भाव है, भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। आज के लिए इस विशेष एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर हर महादेव।